माय डियर स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। आशा करते आप सभी अच्छे होंगे और इस उम्मीद पे आशा करते हैं आप सभी इस कोरोना महाकाल में हर हर महादेव की कृपा से अच्छे और सुरक्षित ही होंगे। तो एक बार जयकारा लगा दीजिए, हर हर महादेव, हर हर महादेव। यू आर मोस्ट वेलकम टुडेस इकोनॉमिक्स क्लास। आज हम आपके लिए इकोनॉमिक्स में टॉपिक्स लाए मैडम, इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ फिजिक्स। सही सुना मैडम, इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ फिजिक्स। इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ फिजिक्स क्या है? पहले हम फिजिक्स किसे कहते हैं? विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम भौतिक पिंडों, ग्रहों, तारों के वेग, चाल, उनके गुरुत्वाकर्षण, आकर्षण, बल, विस्थापन, दूरी इत्यादि इन सभी बातों का अध्ययन करते हैं, तो उसी को हम भौतिक विज्ञान या फिजिक्स कहते हैं। अब फिजिक्स क्या है? फिजिक्स में दो बातें हैं, या तो कोई वस्तु स्थिर अवस्था में या तो गतिशील अवस्था में। स्थिर अवस्था में तो उसको रेस्ट स्टेज बोलते हैं, अगर गतिशील अवस्था में उसे मोटिव स्टेज बोलते हैं। अब स्थिर अवस्था या गतिशील अवस्था होता है तो देखिए, बल लगेगा, बल है, तनाव है, पृष्ठ है, आकर्षण है, प्रतिकर्षण है, ये सब, यानी ये सब चीज़ें अपनी जगह जगह पे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बल को लेते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल, बल हम उठा रहे हैं, होने को तो बहुत भौतिक राशियाँ 7 हैं, 7 मूल राशियाँ हैं, बाकी सब व्युत्पन्न राशियाँ हैं। तो अगर उन मूल राशियों में अगर पहली राशि बल ले, तो बल वह धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु को स्थिर अवस्था से गतिशील अवस्था में या गतिशील अवस्था से स्थिर अवस्था में लाता है, लाने का प्रयत्न करता है। तो उसी बल को अब अगर हम कोई वस्तु लगा के काम करें तो काम होगा, तो उसी को बल कहते हैं। अब यानी जब बल लगा के काम करेंगे तो काम होगा, अगर वस्तु अपनी जगह से स्थिर है या गतिशील, काम होगा, और जब काम होगा तो यानी प्रोडक्शन होगा। फिर यहीं पे इकोनॉमिक्स हम कनेक्ट करेंगे, जब प्रोडक्शन होगा तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, जब एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो इनकम जनरेट होगा, जब इनकम जनरेट होगा तो फिर कंजप्शन एक्सपेंडिचर जनरेट होगा, फिर जब कंजप्शन एक्सपेंडिचर जनरेट होगा तो सेविंग रेशियो जनरेट होगा, फिर सेविंग रेशियो जनरेट होगा तो इन्वेस्टमेंट जनरेट होगा, फिर इन्वेस्टमेंट जनरेट होगा तो प्रोडक्शन जनरेट होगा, फिर प्रोडक्शन जनरेट होगा, सेकेंड होगा, काम होगा तो अच्छे से होगा, अच्छे से होगा तो पिंड होगा, पिंड होगा तो प्रोडक्शन होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट, इनकम जनरेट। तो यानी कि एक साइक्लिक वे में है, यानी प्रोडक्शन चलता है तो फिर इनकम, प्रोडक्शन जनरेट होगा तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो इनकम जनरेट होगा, इनकम जनरेट होगा तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर जनरेट, कंजप्शन होगा तो सेविंग इन्वेस्टमेंट जनरेट, फिर सेविंग में प्रोडक्शन जनरेट, यानी कि एक साइक्लिक ऑर्डर में चलता है। प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, कंजप्शन, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, यानी ये एक साइक्लिक वे में चलता है। इसका मतलब अब यहीं पे इकोनॉमिक्स है कि अगर फिजिक्स के अंतर्गत सारे पिंड, ग्रह, सारी भौतिक राशियाँ, सारे व्युत्पन्न राशियाँ अगर अच्छे से काम करते रहेंगे तो इस धरती पे सारे काम का प्रोडक्शन अच्छे से होता रहेगा। जब प्रोडक्शन अच्छे से होगा तो फिर यहीं पे इकोनॉमी एक साइक्लिक वे में चलेगी कि प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, इनकम, कंजप्शन, एक्सपेंडिचर, सेविंग, रिस्ट्रिक्ट, प्रोडक्शन, ये सब एक साइक्लिक वे में अच्छे से चलते रहेंगे। और जब ये अच्छे से चलेंगे तो उस देश की इकोनॉमी का ग्रोथ, डेवलपमेंट होता रहेगा, उस देश की इकोनॉमी अच्छे से चलेगी। सही सुना मेरे से? तो यानी हम कह सकते हैं कि फिजिक्स का इकोनॉमिक एक्सपेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। क्योंकि एक और रीज़न है, क्योंकि फिजिक्स में भी बहुत सारे रूल्स होते हैं, लॉज होते हैं, तो उसी तरह इकोनॉमिक्स में भी बहुत सारे रूल्स होते हैं, लॉ होते हैं, जैसे डिमांड एंड सप्लाई, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई। उसी तरह फिजिक्स में तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ फोर्स। ओके मैम, यानी सब बस अंतर है कि ये फिजिक्स साइंस के अंतर्गत थ्योरी है और ये सोशल साइंस के अंतर्गत थ्योरी है। ओके मैम, तो ये इसमें सिमिलरिटी हम देख सकते हैं, इसमें भी डायग्राम, इसमें भी डायग्राम, इसमें भी हिस्ट्री, थर्ड। ओके, तो हम कह सकते हैं कि फिजिक्स का इकोनॉमिक एस्पेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। सो हम इन अदर लैंग्वेज वी कैन से देयर इज ए वेरी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ फिजिक्स। सही सुना मेरे से? देयर इज ए वेरी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ फिजिक्स, कि फिजिक्स का इकोनॉमिक एस्पेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके मास्टर, तो आज हमने चर्चा किया इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ फिजिक्स, और अगर इसी को उलट के भी कहें कि फिजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स, तो भी गलत नहीं होगा। तो हम फिलहाल मेरा टॉपिक इकोनॉमिक एक्सपेक्ट ऑफ फिजिक्स। ओके मैसे, तो आज हमने चर्चा किया इकोनॉमिक एक्सपेक्ट ऑफ फिजिक्स। अगर आपको इसमें कहीं से कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। और अगर नहीं तो विजुअल पे मेरे लेक्चर वीडियो से आप पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, 3 दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहे हैं, इससे मुझे खुशी की क्या बात सकते। और हाँ,
अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक शेयर माय वीडियो चैनल एंड सब्सक्राइब माय चैनल टू योर फ्रेंड रिलेटिव, क्योंकि ऐसा करने में आपके तो 1 रुपये भी नहीं लगते, बट इससे मेरे कॉन्फिडेंस जरूर बढ़े और मेरा मेरा वीडियो आपके लिए, आप संबंधित सारे लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित, न डायरेक्टली तो इनडायरेक्टली, न सटर में तो ना, क्योंकि विद्या कभी खराब नहीं जाता, बिकॉज नॉलेज डट नेवर गेट स्पेल। ओके मैशे, तो कल फिर मिलते हैं इसी समय, फिर इसी तरह इकोनॉमिक्स एनालिसिस के अंतर्गत या इसी टॉपिक संबंधित फिर किसी ने टॉपिक से। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट, सी यू एंड वंस अगेन हर हर महादेव, हर हर महादेव।